श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मंदिर में रखी मूर्ति, दीपक और घंटी को धोने वाले, हो जाओ सावधान वरना घर हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी लोग अपने घर के मंदिर में पूजन तो करते ही करते हैं, पर बहुत सारे लोगों के मन में अक्सर एक सवाल जरूर आता होगा कि हम लोग जब अपने घर में इतने अच्छे से भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, तो भगवान हमें उस पूजन अर्चना का फल क्यों नहीं देते हैं? तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी पूजन अर्चना में कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और वो गलतियां आप लोग हमेशा करते आ रहे हो। तो इस वीडियो में हम आपको वही गलतियां आपकी बताने वाले हैं, जिन गलतियों को आप लोग अपने घर में पूजा करते समय करते हो, अपने घर के पूजा घर में। और अगर आप लोग इन गलतियों को सुधार लोगे, तो भगवान की जो पूजा है, वो आपकी जो पूजा है, वो भगवान स्वीकार करेंगे। और जब भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं उनको भी दूर करते हैं, साथ ही में आपकी मनोकामनाओं की भी वो यहां पर पूर्ण जरूर करते हैं। आइए जानते हैं कि आप लोग कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो करते हैं अपने घर के पूजा घर में। देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं आपके घर के मंदिर में रखी हुई मूर्तियों के बारे में। देखो, आपके घर के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रखी होती हैं, फोटो रखी होती है, प्रतिमा रखी होती है, किसकी? भगवान की। ठीक है, अब देखो, यहां पर मूर्तियां रखने में, प्रतिमा रखने में, भगवान की फोटो रखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर यहां पर एक गलती हो जाती है आप लोगों से कि आप एक ही भगवान की कई तरह की फोटो रख लेते हो। ठीक है, क्या रख लेते हो? एक ही भगवान की कई सारी फोटो रख लेते हो, जो कि बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखो, आप तीर्थ जाते हो, आप किसी के घर जाते हो, कोई आपको तोहफे में भगवान देता है, तो आप सोच समझ कर लिया करो। ठीक है, तीर्थ भी जा रहे हो तो वहां से भगवान तब लाया करो जब आप उनकी अच्छे से सेवा कर सको। ठीक है, किसी को भगवान दिए नहीं जाते हैं। तोहफे में इस बात का भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अपने घर के मंदिर में उतने ही आप लोग भगवान विराजित करो जितने कि आप सभी के बराबर पूजन अर्चना यहां पर कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है यहां पर कि आपने आगे रखे भगवानों को तो रोज स्नान कराते हो, पीछे रखे भगवानों को स्नान नहीं कराते हो, तो यहां पर फिर जो है भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए अपने घर के पूजा घर में जितने आपकी मतलब भगवान हैं, उन सभी को बराबरी से आप लोगों को जो है उनकी पूजा अर्चना यहां पर करनी चाहिए। अब हमने जो आपसे शुरू में बात कही थी, वो ये थी कि एक ही भगवान की दो फोटो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास एक गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है, ठीक है? तो गणेश जी की वैसी दूसरी प्रतिमा नहीं होना चाहिए, है ना? यहां पर हम प्रतिमा की बात कर रहे हैं। अगर गणेश जी की फोटो है तो अलग है, अलग बात हो जाती है, आपकी फोटो चल सकती है, ठीक है। पर अगर आपके पास एक गणेश जी की प्रतिमा है और फिर दूसरी आप गणेश जी की प्रतिमा लेकर आ गए, तो यहां पर एक ही भगवान की दो फोटो या दो मूर्ति एक साथ आप लोगों को अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, फोटो में है गणेश जी, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं फोटो की भी अगर हम लोग बात करें, तो एक गणेश जी की फोटो आपके पास पहले से है, आपने दूसरी ओर लाकर रख दी, तो वो भी फिर यहां पर सही नहीं माना जाता है। ठीक है, वैसे भगवान सभी एक ही होते हैं, पर आप लोग जो है अपने मन का भाव बनाकर रखते हैं। तो आप लोग एक भगवान की एक ही फोटो या प्रतिमा रखें, तो वह बहुत ज्यादा बेहतर है। बाकी जितने आप लोग अपने घर के पूजा घर में भगवानों को विराजित करके रखे हुए हो, सभी की आपको बराबर से जो है पूजा अर्चना यहां पर करनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को यहां पर आज से ही ध्यान रखना शुरू कर देना है। इसके बाद में दोस्तों, एक अगली जो चीज आती है, सबसे बड़ी चीज आती है कि हमारे घर के पूजा घर में जो दीपक हम लोग रखते हैं, क्या हमको उसे रोज धोना चाहिए या कभी कभार धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? तो देखो, हम आपको बता दें कि आपके घर का जो दीपक होता है, वो चाहे मिट्टी का दीपक हो, चाहे वह किसी धातु का दीपक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो प्रश्न है वो यह है कि भाई, क्या हमें इस दीपक को रोज धोना चाहिए? तो देखो, इसका सीधा सा हम आपको जवाब देते हैं, हाँ, आपको अपने घर के पूजा घर में रखे हुए दीपक को रोज धोना चाहिए, रोज साफ करना चाहिए। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण यह है
कि भगवान के मंदिर में हम लोग सभी चीजों को जो है शुद्ध रखते हैं, शुद्धता का वहां पर विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं, तभी भगवान हमारी पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं। तो अगर आप लोग अपने घर के पूजा घर में रखे हुए इस दीपक को साफ नहीं करोगे, तो जब आप लोग रोज दीपक जलाते हो तो दीपक के अंदर क्या होता है कि चिपचिहाहट आ जाती है, दीपक काला पड़ जाता है। और अगर आप लोग निरंतर उसे साफ नहीं करोगे तो वो कालापन जो है उसमें बढ़ता ही जाएगा और आपका दीपक जो है अशुद्ध एक तरीके से होता जाएगा। तो इसलिए आपके घर का जो दीपक रहता है उसको आपको रोज धोना चाहिए, प्रतिदिन धोना चाहिए। सुबह सुबह किस टाइम जब आप अपने भगवान को स्नान करा रहे हो, उसी टाइम आपने सब भगवानों को स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद अपने उसी जल में थोड़ा हल्के से जल से जो है आप लोग अपने उस दीपक को साफ कर सकते हो। बाकी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आप उसे साबुन से अच्छे से घिसकर साफ कर सकते हो ताकि वो चमक जाए। ठीक है, क्योंकि जब दीपक जलता है तो उसकी तेल की वजह से चिपचिपाहट और कालापन दीपक के अंदर आ जाता है। हम कोई सी भी दीपक की बात कर रहे हैं। आपके घर में जो भी दीपक रखा हो, चाहे धातु का हो चाहे मिट्टी का हो, कोई भी दीपक हो, उसको साफ रहना जरूरी है। अगर वो आपके घर के पूजा घर में यहां पर रखा हुआ है तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि हमारे घर में जो मतलब एक लोटा या पात्र का जल भरकर रखा जाता है, किसी किसी के घर में रखा जाता है पर किसी किसी के घर में नहीं रखा जाता है और उनको पता भी नहीं है। इस बार देखो, आप जब भी किसी मंदिर में जाते होंगे तो आपने क्या किया, देखा होगा कि भगवानों की प्रतिमा के पास में एक पात्र में जल भरकर रखा जाता है ना? तो आप लोग अपने घर में रखते हो कि नहीं? सबसे पहले ये देख लो, है ना? वैसे ज्यादातर लोगों को अभी यह बात पता लग चुकी है कि हमें भी अपने घर के पूजा घर में एक लोटा जल भरकर रखना चाहिए। वो एक लोटा बड़ा नहीं बल्कि छोटा भी हो सकता है, उसमें कोई यहां पर दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, पर यहां पर आपको करना क्या चाहिए कि अपने घर के पूजा घर में प्रतिदिन सुबह सुबह आपको एक छोटे से पात्र में अपने भगवानों के लिए जल भरकर जरूर रखना चाहिए। ठीक है, चाहे आप कटोरी में जल भरकर रख दो, चाहे छोटे से लोटे में जल भरकर रख दो, क्योंकि बड़ा सा लोटा तो भाई किसी के भी पूजा घर में नहीं बनेगा, क्योंकि सभी के घर में पूजा घर छोटे ही होते हैं। तो इतना बड़ा लोटा अगर आप लोग अपने घर के पूजा घर में रखोगे तो भाई आधी जगह तो उसी में ही चली जाएगी। तो इसलिए बाजार से या तो छोटी सी लोटियां ले आओ या तो छोटी सी कोई कटोरी ले लो, उसमें जो है आप प्रतिदिन भगवानों को जल भरकर रखते जाओ। वो जल शुद्ध होना चाहिए और रोज आप लोग सुबह भगवानों को स्नान कराते समय उस जल को आप लोग बदल दिया करो। एक दिन पुराना जो जल हो जाता है उसको आप लोग किसी भी पेड़ में जाकर, वृक्ष में जाकर डाल सकते हो, पर उस जल को जो है आप लोग तुलसी में जाकर नहीं डालोगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न पर हम लोग यहां पर आते हैं। देखो, अगला जो प्रश्न है ना वह यह है कि घंटी के बारे में। हमारे घर में एक घंटी होती है जिस घंटी को हम लोग निरंतर सुबह और शाम बजाते हैं। ठीक है, तो यहां पर गड़बड़ क्या होती है आपसे कि भाई आपके घर में सबसे पहले जो घंटी है वो गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी कहने का मतलब है कि ऐसी घंटी जिस घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई हो, है ना? नॉर्मल घंटी अगर आपके पास है जिसमें गरुड़ भगवान नहीं है तो वो घंटी आपको नहीं बजानी चाहिए, है ना? तो घंटी को ऐसी ही बजानी चाहिए। ऐसी घंटी आपके घर के पूजा घर में होनी चाहिए जिसमें गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई हो, है ना? और हमेशा घंटी को अपने घर के जो पूजा घर होता है, पूजा घर में बिल्कुल सामने की तरफ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घंटी को पीछे छुपा कर रख दिया, वो दिख भी नहीं रही है ना। तो घंटी को हमेशा बिल्कुल सामने की तरफ ही अपने घर के पूजा घर में रखनी चाहिए कि वो हम सबको दिखे, है ना? अब देखो, जिस तरीके से जो है यहां पर हम अपने घर में सभी भगवानों को स्नान कराते हैं, उसी तरीके से हमें घंटी को भी रोज स्नान कराना चाहिए, क्योंकि वो भी गरुड़ भगवान है। गरुड़ भगवान की आकृति उसमें बनी हुई होती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके घर की जो घंटी होती है उसको भी आपको प्रतिदिन मतलब धोना होता है, साफ करना होता है,
स्नान कराना होता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब घंटी की जब बात कर ही दी है, तो भाई आप में से ज्यादातर लोगों का यह प्रश्न और भी होता है कि भाई घंटी को हमें कब, कितनी बार और कैसे बजाना चाहिए। क्योंकि अक्सर शाम के समय लोगों का यह कहना रहता है कि शाम के समय घंटी को नहीं बजाया जाता है। तो हम आपकी इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं, वो आप लोग सुन लीजिए। देखो, सबसे पहली चीज, सुबह जब भी घंटी बजाओ आप लोग, तो इस बात का ध्यान रखना कि घंटी अगर आरती चल रही है तो आरती के तो पूरे समय घंटी बजाई जाती है ना। और घंटी को हमेशा सीधे हाथ की हथेली से बजाया जाता है। घंटी को हमेशा हल्के हाथों से बजाया जाता है। मधुर ध्वनि उसमें से निकले ऐसे बजाया जाता है। ज्यादा तेज तेज या लगातार नहीं बजाया जाता है। ठीक है, आरती चल रही है तो आप बजाओ, और अगर आरती नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल आप लोग 5 से 7 बार अगर आप लोग घंटी बजाओगे आरती के साथ में तो चल जाएगा। उसमें फिर कोई दिक्कत परेशानी यहां पर आपकी नहीं है ना। सुबह के समय तो घंटी सभी लोग बजाते ही बजाते हैं। बारी आती है शाम के समय की, कि भाई लोग कहते हैं कि भाई शाम के समय तो भगवान के विश्राम का समय होता है, भगवान के आराम का समय होता है, तो क्या हम लोग शाम के समय घंटी नहीं बजा सकते? नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। आप किसी भी मंदिर में शाम को जाते हो, आरती होती है, तो क्या वहां पर बिना घंटी बजाए आरती होती है, बिना घड़ियाल बजाए आरती होती है? नहीं होती है। हर मंदिर में शाम के समय घंटी बजाई जाती है, आरती होती है। तभी जो है एक तरीके से आरती का जो है अच्छा आनंद आता है। ठीक है, उसी तरीके से आपको अपने घर के अंदर भी जो है घंटी को बजाकर ही शाम के समय की दिया करना चाहिए, भगवान की आरती उतारना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई भगवानों के विश्राम का समय होता है, सोने का समय होता है। भाई, जब आप अपने घर में खुद 7 बजे नहीं सोते हो, 6:30 पर नहीं सोते हो, 8 बजे नहीं सोते हो, तो आपके घर के भगवान कैसे सो जाएंगे? आपके घर के भगवान भी आपके साथ ही सोते हैं। इसीलिए यह प्रश्न बिल्कुल निकाल दो कि भगवान का सोने का समय हो जाता है, विश्राम का समय हो जाता है, जब शाम के समय आपके घर में घंटी बजती है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में जो भी थकावट होती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो भी बाहर निकल जाती है उस घंटी के बजने से। इसलिए घंटी को जरूर बजाया करो, वो भी शाम के समय में, है ना। तो ये इतनी सारी चीजें थीं दोस्तों, जो कि आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप लोग इन सभी चीजों में से कोई भी गलती कर रहे हो, तो उसको आज से ही यहां पर सुधारना चालू कर दो। ठीक है, देखो दोस्तों, अब यहां पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि आपके घर का जो पूजा घर होता है, वैसे दोस्तों नियम ये कहता है, शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे घर का जो पूजा घर होता है उसमें कभी भी शिखर नहीं रहना चाहिए। घर में, घर के मंदिर जो होते हैं, घर के पूजा घर जो होते हैं, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। ये शिखर सिर्फ जो बाहर मंदिर होते हैं, भगवानों के बड़े मंदिर होते हैं, उनमें ही शिखर होता है। बाकी आजकल तो वैसे सभी लोगों के घर में जो पूजा घर है, मंदिर है, उसमें शिखर तो होता ही होता है। पर अगर आप लोग भी थोड़ा सर्च करके देखेंगे, थोड़ा इधर-उधर से पढ़ेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई घर के पूजा घर में जो है, यहां पर शिखर नहीं होता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। जो बात थी वो हमने आपको यहां पर बता दी है। अब इसके बाद में दोस्तों, कभी भी आपका पूजा घर के आसपास की जो जगह है वो मतलब अशुद्ध नहीं रहनी चाहिए। हमेशा अपने घर के पूजा घर के आसपास की जो भी जगह है वहां पर शुद्धता बनाए रखना, साफ सफाई बनाए रखना। वहां पर कोई भी कूड़ा कचरा नहीं रखना है आप लोगों को, और हमेशा उस जगह को साफ सुथरा ही रखना है। कभी भी पूजा घर को आपको अपने सीढ़ियों के आसपास नहीं रखना है। पूजा घर को हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा में ही आपको करके रखना चाहिए, क्योंकि यही सही दिशा होती है। मतलब भगवानों के पूजा घर को रखने की मतलब ऐसे कि आप जब भगवानों की पूजन करने के लिए बैठो तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। पूर्व दिशा अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो हम आपको बताते हैं। जिस तरफ से आपके यहां पर सूर्योदय होता हो, सूर्यदेव निकलते हो, उस तरफ जो है आपका मुख होना चाहिए, और उसी तरफ आपके घर के जो पूजा घर है वो रखा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपके घर का पूजा घर ऐसे रखा होना चाहिए कि आपका जो मुख है वो उस वक्त जो है पूर्व दिशा की तरफ हो,
उस तरफ हो जिस तरफ से सूर्योदय यहाँ पर होता है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, मंदिर को कभी भी आप लोगों को जो है कहीं पर टांग कर नहीं रखना चाहिए। आपने कई सारे लोगों के घर में देखा होगा, वैसे ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं। पर जब भी हम आपको बता देते हैं कि कभी भी पूजा घर को कहीं पर टांग कर नहीं रखना चाहिए, हमेशा पूजा घर को जमीन पर अच्छे से जो है विराजित कर ही रखना चाहिए। पूजा घर को ऐसे कहीं पर भी दीवार पर कीले लगाकर नहीं टांगना चाहिए। उनका स्थान ऐसे टंगी हुई जगह पर नहीं बनाना चाहिए। आपके घर में भी अगर भगवान है तो भाई उनका स्थान जो है जमीन पर ही मंदिर रखकर ही आप लोगों को करना चाहिए। ऐसे कहीं पर टांग कर नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक नियम और हम आपको यहां पर अभी बता देते हैं कि आप जो प्रतिदिन अपने घर के पूजा घर में भगवानों को फूल चढ़ाते हो, तो फूल चढ़ाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि फूल का जो खिला हुआ मुख होता है, ना खिला हुआ भाग होता है, वो भगवान की तरफ करके आपको रखना होता है। वो अपनी तरफ करके नहीं रखना होता है, क्योंकि फूल हम भगवानों के लिए चढ़ाते हैं ना। तो इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना कि जो भगवानों को हम लोग फूल चढ़ाते हैं, वो फूल रात्रि में ही हमको हटा देने चाहिए, क्योंकि वो फूल अगर हम लोग सुबह देखते हैं भगवानों पर चढ़े हुए, तो वो हमारे लिए फिर अच्छा नहीं होता है। ऐसा मतलब सुना होगा आपने भी, कहीं ना कहीं हमने भी आपको अच्छी जगह से निकालकर यह बात बताई है। तो अगर आप लोग इस बात को भी मानेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा कि आप जो एक दिन मतलब आज जिसे आपने फूल चढ़ाए, तो इन फूलों को आपको आज रात्रि तक या शाम तक जो है भगवानों के पास से हटा देना चाहिए। अगले दिन तक इन फूलों को जो है भगवानों के ऊपर नहीं चढ़े रहने देना चाहिए, क्योंकि सुबह तक जो है फूल, सुबह से फूल तो अच्छे चढ़े रहते हैं, बाकी शाम तक तो वो वैसे भी मुरझा जाते हैं। गर्मियों का समय चल रहा है तो मुरझा ही जाते हैं। तो शाम के समय तक आपको अपने भगवानों के ऊपर चढ़े हुए फूलों को हटा देना चाहिए। और अगले दिन जब भगवानों को स्नान कराओ तो वापस से नए फूलों को चढ़ा देना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों, यह है वह सारी चीजें जो कि आप लोगों को अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में जो है हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी चीजों को सुधार लोगे तो भाई आपके ऊपर जो भी दुख और परेशानियां चल रही होगी वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना होगी वो भी यहाँ पर पूर्ण जरूर होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।